पीर की सुबह 17 फरवरी 2003। जॉर्ज डियाज डोजा, जो एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर में एक निगरान था, अपनी दूसरी मंजिल के अपार्टमेंट से बिल्कुल उसी तरह बाहर निकला जैसे वो हर रोज निकलता था। वो खामोशी से दालान से गुजरा, लिफ्ट में दाखिल हुआ और -2 वाला बटन दबा दिया। ये उसका रोज का मामूल था, वॉल तक जाना। वक्त तकरीबन सुबह 7 बजे का था, यानी इमारत खुलने का मामूल का वक्त। जमीन से 2 मंजिल नीचे एक वॉल्ट मौजूद था, एक ऐसा वॉल्ट जिसके बारे में कहा जाता था कि वो नाकाबिले शिकस्त है। मोटे स्टील, जदीद सेंसर्स और सिक्योरिटी सिस्टम से बना हुआ एक किला जिसमें करोड़ों डॉलर के हीरे, सोना और नकदी महफूज थी। लेकिन इस सुबह कुछ ठीक नहीं था। जैसे ही जॉर्ज लिफ्ट से बाहर निकला, उसने सबसे पहले रोशनियों को देखा। वो रोशन थी। ये अजीब था, ये लाइट्स आमतौर पर कभी ऑन नहीं होती। वो पिछली शाम यहाँ नहीं आया था और ना ही जुमे की रात, जब वॉल्ट को वीकेंड के लिए बंद किया गया था। शायद जैक प्लम्हे लाइट्स ऑन की हों या शायद कोई और पहले ही वॉल्ट खोलने नीचे आ गया हो। फिर उसकी नज़र वॉल्ट के दरवाजे पर पड़ी। मोटे स्टील का वो भारी दरवाज़ा खुला हुआ था। वो हिफाजती डे गेट, जो दरवाज़ा खुलने की सूरत में रसाई रोकने के लिए लगाया गया था, मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया था। अंदर मुकम्मल तबाही थी। दर्जनों सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स दीवारों से उखड़े हुए थे और उनका सारा सामान फर्श पर बिखरा हुआ था। हीरे, सोना, नकदी और खानदानी विरासतें, हर चीज़ ज़मीन पर फैली हुई थी। जॉर्ज के हाथ कांपने लगे। उसने फौरन पुलिस को फ़ोन किया, फिर वॉल्ट की निजी सिक्योरिटी कंपनी को, और तब असल घबराहट शुरू हुई। चंद ही मिनटों में डायमंड सेंटर के किराएदार इमारत में जमा होने लगे। खबर फैल चुकी थी। कोई चीख रहा था, कोई रो रहा था और कुछ लोग सदमे से ज़मीन पर बैठ गए। अगरचे बहुत से बॉक्स बड़ी कंपनियों के थे, लेकिन उतने ही बॉक्स आम लोगों के भी थे। वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी, शादी की अंगूठियाँ और ख़ानदानी ख़जाने दुनिया के सबसे महफूज वॉल्ट में रखे थे। एक ऐसा वॉल्ट जिसे नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। आखिरकार ये वॉल्ट 10 सतह की हाईटेक सिक्योरिटी से महफूज था। इंफ्रारेड हीट सेंसर्स, सीस्मिक सेंसर्स, मोशन डिटेक्टर्स और एक ताकतवर मैग्नेटिक अलार्म जो घंटों के बाद दरवाजा खुलने पर पूरी पुलिस फोर्स को खबरदार कर देता। एक भारी स्टील डे गेट जिसके 100 मिलियन से ज्यादा मुमकिन कोड कॉम्बिनेशंस थे। एक खास चाबी जो सिर्फ चंद लोगों के पास थी। इमारत के अंदर और बाहर 24 घंटे कैमरा निगरानी, दरवाजे पर बसूधा पुलिस और एक निजी सिक्योरिटी कंपनी जिसे इस सब की निगरानी के लिए लाखों डॉलर दिए जा रहे थे। और फिर भी एक भी अलार्म नहीं बजा। सेंसर्स ने कुछ महसूस नहीं किया। सिस्टम लॉक्स के मुताबिक वॉल्ट का दरवाजा अब भी बंद था। ये सब किसी भी तरह समझ में नहीं आता था। 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा मालियत के हीरे, सोना और नकदी गायब हो चुकी थी। दुनिया ने इसे कहा सदी की सबसे बड़ी डकैती, और ये हमेशा के लिए एक हल ना होने वाला राज रह जाता अगर चोरों ने चंद घंटों बाद एक बड़ी गलती ना की होती। खजा 2000। आप हैं लियोनार्डो नोटाबार्टोलो, इटली के शहर टुरिन से ताल्लुक रखने वाले 50 साल की उम्र में एक तजुर्बाकार चोर। आपकी महारत है जेवरात की दुकानों को रात के वक्त लूटना जब मालिक सो रहे हों। आप इतने माहिर बन चुके हैं कि अपनी पहचान छुपाने के लिए आपने 3 कानूनी ज्वेलरी शॉप्स भी खोल रखी हैं। लेकिन अब छोटी डकैतियां आपको बोर कर चुकी हैं। आपको कुछ बड़ा चाहिए, ऐसी डकैती जिस पर किताबें लिखी जाएं, ऐसा वार जो आपको जिंदगी भर के लिए सेट कर दे। और इसके लिए सिर्फ एक ही हदफ काफी बड़ा है, एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर। ये जमीन की सबसे महफूज इमारतों में से एक है, ऐसे इलाके में वाक़ जहां से दुनिया के 84% से ज्यादा कच्चे हीरे गुजरते हैं। ये इलाका सालाना $54 बिलियन कमाता है, जो कई मुल्कों की जीडीपी से ज्यादा है। अगर आप ये कर जाते हैं तो ये जिंदगी भर का स्कोर होगा, लेकिन पहले आपको अंदर जाना होगा। आप अपने ज्वेलरी बिजनेस को फ्रंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और खुद को एक छोटा इटालियन ज्वेलर जाहिर करते हैं जो इमारत में दफ्तर किराए पर लेना चाहता है। हैरान करने तौर पर अंदर जाना बहुत आसान होता है। कोई बैकग्राउंड चेक नहीं, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं, सिर्फ कागजी कार्रवाई, शाइस्ता बातचीत और एक अच्छा सूट। बिल्डिंग मैनेजर आपको 5वीं मंजिल पर एक छोटा दफ्तर दिखाता है। लीज के साथ आपको वॉल्ट में एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स भी मिलता है, बिल्कुल मंसूबे के मुताबिक। आपको एक माइक्रोचिप वाला आईडी कार्ड और चाबियों का एक सेट दिया जाता है। आप अंदर हैं। अगले 2 साल तक आप लगभग हर हफ्ते डायमंड सेंटर आते हैं। आप हर चीज का मुशाहिदा करते हैं, कैमरे, गार्ड्स की ड्यूटियां, कर्मचारियों के मामूलात और अंधे कोने। आप सब कुछ याद कर लेते हैं, खुफिया तौर पर वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और हर बार अपने बॉक्स पर जाते हुए वॉल्ट को गौर से देखते हैं। फिर एक दिन सिर्फ देखना काफी नहीं रहता। आप अपने ब्रीफ केस में खुफिया कैमरा बनाते हैं और वॉल्ट को मुकम्मल तफसील से फिल्माते हैं। आप सीखते हैं कि अलार्म सिस्टम्स, सेंसर्स और ताले कैसे काम करते हैं, और ये कि वॉल्ट को एक खास चाबी और 4 हिंदसों के कोड की जरूरत होती है। आपको ये भी मालूम होता है कि घंटों के बाद खुलने पर खामोश अलार्म बजना चाहिए। कभी कभी ये सब नामुमकिन लगता है, फिर एक रात किस्मत साथ देती है। आप देखते हैं कि वॉल्ट बंद करने के बाद एक निगरान बड़ी चाबी को करीब ही एक स्टोरेज रूम में बॉक्स के अंदर वॉल्ट से चंद कदम के फासले पर छुपा देता है। ये एक बड़ी लापरवाही थी। इसी लम्हे आपको एहसास होता है ये मुमकिन है। टीम। आप टुरिन के जुर्माने हल्कों से एक टीम बनाते हैं जिसे स्कूल ऑफ टुरिन कहा जाता है। द मॉन्स्टर ताले, अलार्म्स और कंप्यूटर का माहिर। द जीनियस अलार्म सिस्टम्स का स्पेशलिस्ट जिसका कानूनी बिजनेस उसे हर सिस्टम तक रसाई देता है। स्पीडी आपका 30 साल पुराना दोस्त और फरार होने वाला ड्राइवर। और आखिर में एक पुरासरार मास्टर चोर जिसकी शनाख्त आज तक नामालूम है, मगर जो पेचीदा अलार्म्स बंद करने में बेमिसाल है। मिलकर आप वो तमाम अलार्म सिस्टम्स खरीदते और टेस्ट करते हैं जो डायमंड सेंटर में इस्तेमाल होते हैं, और हर एक की कमजोरी तलाश करते हैं। मोशन सेंसर बेवकूफ बन जाते हैं, हीट सेंसर अंधे हो जाते हैं, लाइट सेंसर टेप से बंद हो जाते हैं और मैग्नेटिक अलार्म एक खास एल्यूमिनियम प्लेट से नाकाम बना दिया जाता है। आखिरकार आप वॉल्ट का कॉम्बिनेशन कोड भी हासिल कर लेते हैं। 2 साल की तैयारी के बाद आप तैयार हैं। 15 फरवरी 2003 की रात आप गैरेज से दाखिल होते हैं, अलार्म्स बंद करते हैं, चाबी निकालते हैं, कोड डालते हैं और डे गेट खोल देते हैं। 4 घंटे तक आप 180 से ज्यादा सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खाली करते हैं। हीरे, सोना, कैश, लग्जरी घड़ियां और खानदानी विरासतें। आप सिर्फ सबसे कीमती चीजें लेते हैं।
44 पाउंड से ज्यादा हीरे और बिना किसी निशान के फरार हो जाते हैं। डकैती कामिल है। अपार्टमेंट वापस आकर एड्रेनलिन कम होता है। आप आधा बस टर्नी सैंडविच खाते हैं और बाकी फेंक देते हैं। बाद में टीम औजार और बाकियात से भरे रद्दी के थैले जलाने के बजाय फेंक देती है। एक किसान को वो थैले मिल जाते हैं। अंदर हीरे के सर्टिफिकेट्स और सैंडविच होते हैं। डीएनए पुलिस को सीधा आप तक ले आता है। एक दिन के अंदर पूरा ऑपरेशन बेनकाब हो जाता है। लियोनार्डो नोटाबार्टुलो को 10 साल कैद की सजा सुनाई जाती है और दूसरों को भी सजाएं मिलती हैं। लेकिन वो हीरे लाखों डॉलर मालियत के कभी नहीं मिलते। वो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं और आज तक कोई नहीं जानता कि वो कहाँ हैं।